अब पूरा प्रवाह शुरू करता हूं कथा का। आरंभ उस मनुष्य से होता है जो जीवन के प्रारंभिक चरण में कर्म को ही सब कुछ मान बैठा था। बचपन से उसे सिखाया गया था कि मेहनत करो, फल मिलेगा, अच्छा बनो, लोग सम्मान देंगे। उसने यही सीखा और इसी विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ा। पढ़ाई की, नौकरी की, परिवार की जिम्मेदारी उठाई। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जितना अधिक वह सही कर्म करता है उतना ही अधिक वह थकता जा रहा है, क्योंकि हर अच्छे कर्म के बाद भीतर कहीं एक आवाज उठती थी कि मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मेरी सराहना होनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो मन खिन्न हो जाता। यहीं से उसका पहला कुरुक्षेत्र शुरू होता है। वह भगवान से प्रश्न करता है कि यदि सब कुछ तुम्हारे अनुसार है तो फिर इतना अन्याय क्यों? तब उसके जीवन में गीता का चतुर्थ अध्याय पहली बार प्रवेश करता है। जब वह सुनता है कि यह ज्ञान नया नहीं बल्कि सनातन है, इमं विवस्वत योगम, और उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जीवन की समस्या आज की नहीं, मनुष्य की पुरानी है। फिर वह अवतार तत्व को सुनता है, यदा यदा ही धर्मस्य, और समझता है कि भगवान केवल इतिहास में नहीं, चेतना में उतरते हैं। यह पहला भाग उसे तैयार करता है उस भीतरी यात्रा के लिए जहां वह कर्म को छोड़ने की नहीं, कर्म को समझने की ओर बढ़ता है। और यहीं से वह मध्य कथा में प्रवेश करता है, जहां आपने जो अंश दिया है वह घटित होता है। कथा अब उस मनुष्य के जीवन के उस चरण में प्रवेश करती है जहां उसने कर्म को त्यागना नहीं बल्कि समझना सीख लिया है। पर अभी भी भीतर कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार छिपा है जो अच्छे कर्मों का श्रेय चाहता है। और यही वह स्थान है जहां चतुर्थ अध्याय सबसे अधिक कठोर और सबसे अधिक करुण बन जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण यहां केवल कर्म करने की नहीं बल्कि कर्तापन को जलाने की शिक्षा देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में एक घटना घटती है जहां वह निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, पर बाद में वही व्यक्ति उसका अपमान कर देता है। भीतर आग उठती है, मन कहता है कि फिर भलाई का क्या लाभ। तभी उसे वह श्लोक भीतर से छूता है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, और वह समझता है कि उसका कर्म सही था पर उसकी अपेक्षा विकर्म थी, और यही बंधन का कारण है। अब वह पहली बार यह अनुभव करता है कि गीता का ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि टूटने से समझ में आता है। जैसे अग्नि में सोना तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की छोटें ज्ञान को परिपक्व करती हैं। आगे कथा में वह व्यक्ति देखता है कि संसार में व्यवस्था हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कई बार अधर्म फलता फूलता दिखता है। तब उसके भीतर निराशा आती है, लेकिन तभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति का अर्थ एक नए स्तर पर खुलता है। वह समझता है कि भगवान अधर्म को तुरंत नष्ट नहीं करते, क्योंकि चेतना का परिवर्तन दंड से नहीं बोध से होता है। और हर युग में भगवान पहले मनुष्य के भीतर अवतार लेते हैं, बाहर बाद में। अब उसकी दृष्टि बदलती है और वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या मेरे भीतर भी कोई अधर्म पल रहा है। यही आत्मजांच चतुर्थ अध्याय का मौन उपदेश है। कथा आगे बढ़ती है जब वह व्यक्ति किसी गुरु समान व्यक्ति से मिलता है, जो न कोई उपदेश देता है न कोई शास्त्र सुनाता है, बल्कि केवल उसके जीवन को देखकर एक वाक्य कहता है, अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में रख दो। और यही वाक्य उसके भीतर क्रांति कर देता है, क्योंकि अब वह समझता है कि कर्म का भार उठाने वाला मैं ही दुख का कारण है। और जैसे ही वह कर्म को अर्पण करता है, मन हल्का हो जाता है। यही अकर्म का जीवंत अनुभव है। अब उसके जीवन में वही कार्य चलता रहता है, घर, नौकरी, संघर्ष, लेकिन भीतर की भाषा बदल चुकी होती है। पहले वह कहता था मैं कर रहा हूं, अब वह कहता है मुझसे हो रहा है। और यही सूक्ष्म परिवर्तन उसे कर्म बंधन से मुक्त करने लगता है। चतुर्थ अध्याय के यज्ञ सिद्धांत अब उसके जीवन में स्पष्ट हो जाते हैं। वह समझता है कि हर श्वास एक प्राण यज्ञ है, हर संयम इंद्रिय यज्ञ है, हर अध्ययन ज्ञान यज्ञ है, और हर पीड़ा एक आहुति है जो यदि अहंकार के साथ दी जाए तो जलाती है, और यदि समर्पण के साथ दी जाए तो प्रकाशित करती है। अब उसके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते केवल श्लोक नहीं रह जाता बल्कि अनुभव बन जाता है।
क्योंकि वह देखता है कि पुराने अपराध बोध, पछतावे और भय धीरे धीरे जल रहे हैं। कथा के इस चरण में वह व्यक्ति अर्जुन की तरह संशय के अंतिम द्वार पर खड़ा होता है, जहां मन कहता है कि क्या यह सब कल्पना तो नहीं, क्या सच में फल की चिंता छोड़कर कर्म किया जा सकता है। तभी श्री कृष्ण की चेतावनी भीतर गूंजती है, संशयात्मा विनश्यति, और वह निर्णय करता है कि अब वह अनुभव से पीछे नहीं हटेगा, चाहे संसार उसे समझे या ना समझे। अब उसका जीवन किसी को उपदेश देने का नहीं बल्कि उदाहरण बनने का होता है। लोग उसके शांत स्वभाव, स्थिर निर्णय और बिना शिकायत किए कर्म करने की क्षमता को देखकर पूछते हैं कि यह शक्ति कहां से आती है, और वह मुस्कुराकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि चतुर्थ अध्याय का ज्ञान शब्दों में नहीं, स्थिति में प्रकट होता है। और अब इस मध्य कथा के बाद अंतिम कथा आरंभ होती है, जहां उसका जीवन समाज के लिए मौन संदेश बन जाता है। वह न तो सन्यासी बनता है न प्रचारक, लेकिन जहां भी जाता है वहां तनाव कम हो जाता है, क्योंकि वह फल नहीं ढोता। एक दिन उसके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आती है, भारी हानि, अपमान या बिछोह, और लोग सोचते हैं अब यह टूट जाएगा, पर वह भीतर स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसके लिए यह भी यज्ञ की आहुति है। वह समझ चुका है कि भगवान का अवतार किसी युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि ऐसे क्षणों में होता है जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है। और तब उसे स्पष्ट दिखता है कि चतुर्थ अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि धर्म की स्थापना बाहर नहीं, भीतर होती है। जैसे ही एक मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ, अपने ज्ञान को दीपक और अपने अहंकार को अग्नि में समर्पित कर देता है, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इसी बोध के साथ ये 2 घंटे का अखंड प्रवचन कथा पूर्ण होती है। इस सत्य पर कि भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के बीच खड़े होकर मुक्त होना सिखाता है। कर्म करना सिखाता है पर बंधना नहीं, जीना सिखाता है पर जलना नहीं, और हर युग, हर परिस्थिति और हर साधारण मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण को जीवित रखना सिखाता है।